नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में गिरावट है और गिरावट बढ़ रही है। डे लो पे खड़े हैं हम लोग इस समय। 1:08 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। और इंटरेस्टिंग पता है क्या है, कोई रिकवरी के संकेत नहीं आ रहे। आज आपके लिए मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी केवल निफ्टी की नहीं है, बैंक निफ्टी की और सेंसेक्स, तीनों बड़े इंडाइसिस की आज मंथली एक्सपायरी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप हो रहा है तो कौन? कॉल जिसने बाय कर रखी है, पुट बायर पैसा बना रहा है और कॉल राइटर पैसा बना रहा है। लेकिन यहां पे एक बंदा जो पैसा नहीं बना पा रहा है वो बंदा है जो तेजी में बैठा हुआ है। तेजी वाला बंदा पैसा नहीं बना रहा। अगर उसने पुट बेची है तो वो बुरी तरीके से ट्रैप हो गया है, उसने कॉल खरीदी है तो उसकी वैल्यू घट रही है। अब सेकेंड हाफ में क्या कोई रिवर्सल आएगा? क्या ये जो अभी तक जो मंदड़ियां हैं, जो मंदी करके बैठे हैं, वो पैसा बना रहे हैं, क्या ये घूमेगा? ये तो सवाल स्टिल अभी भी है, क्योंकि अभी तक तो मार्केट डेज लो पे है। वॉलेटिलिटी भरपूर है, दिन के दौरान नीचे गिरते गिरते बीच में उछाल आ रहे हैं 100 पॉइंट के, लेकिन टिक नहीं रहे हैं। अभी मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं आईटी स्टॉक्स पे। आईटी स्टॉक्स की बात करूं तो 1.9% नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं आईटी इंडेक्स में आता हूं ना, तो 12 स्टॉक्स इसमें इंडेक्स में लिस्ट है। 12 स्टॉक्स में एक शेयर है टेक महिंद्रा, जिसके कल आए थे नतीजों के बाद इस स्टॉक में जो पिटाई पड़ रही है वो देखने वाली है। 6% से ज्यादा ये शेयर टूट गया है। इस कंपनी के नंबर्स बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं, जहां एक तरफ पूरा आईटी या तो अनुमान के मुताबिक रिजल्ट पेश कर रहा था या अनुमान से बेटर कर रहा था। इस कंपनी ने अनुमान के सामने कमजोर नंबर पेश करे, जिसके बाद बाजार ने इस पे भारी पिटाई मारी 6% की। अभी कुछ लोगों का सवाल यह भी है कि भाई क्या आईटी से एग्जिट ले लें वही बेटर है, क्योंकि जितनी तेजी होनी थी हो चुकी है क्या? इसके ऊपर तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन बाकी के आईटी स्टॉक्स को भी डिस्कस करना जरूरी है। बाकी के आईटी स्टॉक्स में देखूं तो एचसीएल टेक 2.25% नीचे है, लगभग 1540 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। इन्फोसिस में केवल आधे % की गिरावट है, तो ये ज्यादा कुछ नीचे नहीं जा रहा है। एलटीआई माइंट्री भी 2% नीचे है और एलटीटीएस 3% नीचे है। एम्फेसिस 2.25% नीचे है। कोफोर्ज 2.25% नीचे है। परसिस्टेंट 2%, टीसीएस 1.25% और टेक महिंद्रा 6.5% हो गया है। विप्रो में भी 0.25% की गिरावट है। तो सबसे कम गिरावट अगर देखूं मैं तो वो पहला इन्फोसिस, देन विप्रो एंड देन उसके बाद मैक्सिमम शेयर 2 से लेकर 3% की रेंज में टूटे हैं और सबसे ज्यादा टेक महिंद्रा टूटा है। तो एक चीज तो देखने को क्लियरली मिल रही है कि पूरे आईटी में थोड़ा प्रेशर है। देखिए, आपको मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, आईटी हो या फार्मा हो, तेजी दिख रही है, लेकिन बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। आपकी पोर्टफोलियो बैलेंस्ड नहीं है ना, तो फिर नहीं बनेगा पैसा। आपकी पूरी पोर्टफोलियो एक तरीके से, मैं एक एग्जांपल दूं तो 1 लाख की है। 1 लाख में 50,000 आईटी में, 20,000 फार्मा में, 30,000 इधर उधर है। ये गलत रेशो है। आईटी चलेगा आपका पैसा बनेगा, आईटी नहीं चलेगा तो क्या कर लोगे आप? बीते 1 साल 2 साल 2.5 साल में आपका तो कुछ बना ही नहीं, क्योंकि आपने मैनेज सही नहीं करा। तो बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती तो फिर मार्केट में शेयर्स इधर उधर क्यों होते, इंडेक्सों में क्यों होते, सेक्टर्स में क्यों होते, म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग फंड्स क्यों होते? बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। आप बैलेंसिंग की बात करो तो म्यूचुअल फंड में एक होता है इक्विटी एंड डेट वाला फंड, एक होता है बैलेंस फंड। ये सेफ क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि यहां पे बैलेंसिंग है, रिटर्न्स कम है लेकिन बैलेंसिंग है। यहां लॉस की संभावनाएं घट जाती हैं, यहां पे घाटा होने की संभावनाएं घट जाती हैं, रिस्क प्रोफाइल कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग है। डायरेक्ट इक्विटी हमेशा रिस्की क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां हम डायरेक्ट मार्केट में पैसा लगाते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनीज में बड़ा पैसा लगा देते हैं। म्यूचुअल फंड को थोड़ा डायरेक्ट इक्विटी के सामने कम रिस्की क्यों माना जाता है? आप वहां पे 1,000 रुपए 3,000 दे रहे हो, वो आपके 100 कंपनियों में लग रहे हैं, इसलिए उसको कम रिस्की माना जाता है। तो बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। ये वर्ड जब तक आप नहीं सीखोगे ना, तब तक आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म जर्नी कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। लॉन्ग टर्म जर्नी कब कंप्लीट होगी? जब आपके पास हर सेक्टर से, हर सेगमेंट से कुछ क्वालिटी स्टॉक्स होंगे। आप देखिए, मैं बता रहा हूं, 1 लाख रुपए में एक रेशो है। 1 लाख की हटा दो, एक रेशो है। वो रेशो बोलता है 5 से 7% एक कंपनी को मैक्सिमम अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है। लोग कहेंगे भाई 1 लाख की पोर्टफोलियो में अगर 5,000 रुपए किसी में लगाऊंगा तो पैसा तो बनेगा ही नहीं। आपका वो 1 लाख रुपए मार्केट में तो लगा है ना,
वो पैसा आगे पीछे होकर बनाएगा ही बनाएगा आपका पैसा। लेकिन रिस्क कितनी है, पूरी कंपनी खत्म हो जाए तो आपका क्या नुकसान हुआ, केवल 5,000 रुपए का, 5% का, बाकी 95,000 बढ़ खड़े हैं। और आपने 20 कंपनियां ले ली, 20 में से भी एक शॉट आपका अच्छा निकल गया जो मल्टी बैगर बन गया, 5-6 गुना हो गया, तो वो 5,000 20,000 हो जाएगा, जो पूरी पोर्टफोलियो पे 20% के रिटर्न दिखाएगा अकेले दम पर। और बाकी के भी अच्छा कर रहे हो तो फिर सोने पे सुहागा है। तो ये चीज आप जिस दिन अपने आप में समझा लोगे ना, ये एक आध महीने का खेल नहीं है, ये खेल है 5 साल 10 साल का। तब आप देखो क्या पैसा बनेगा। कितने शेयर मल्टीबैगर बने 2020 से आज तक, आप किसे होल्ड कर रहे हो? नहीं कर पाए क्योंकि आपकी बैलेंस नहीं था। आपने किसी शेयर में 1 लाख लगाया, 20% बढ़ गया, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, आपने बुक कर लिया। वहीं 5,000 पे 20% बढ़ता है, 1,000 ही तो बढ़ता है, आप होल्ड करते हो उसे, छोटा ही तो है। तो इतनी कितनी भी बड़ी पोर्टफोलियो हो, सबको बैलेंसिंग दोगे ना तो सबसे बेटर रहेगा। तो बस यही कहूंगा, आईटी में आज थोड़ी प्रॉब्लम है, बट ऐसा कुछ डरने घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करें रहें लेकिन बैलेंस रखें बस। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।